अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक गाइस ऑन द नेक्स्ट चैप्टर ऑन ग्रेड 10 मैथ। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th मैथ यूनिट 4 पार्शियल फ्रैक्शंस और आज हमने करनी है एक्सरसाइज 4.1 स्टार्टिंग इट विद द थ्योरी पोर्शन। तो इसमें हमारे पास टू कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आ रहा है प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। सो प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? जिसमें हमारे पास न्यूमरेटर वैल्यू इज स्मॉलर देन और इज लेस देन डिनोमिनेटर वैल्यू। फॉर एग्जांपल 2/3। ठीक है, इसमें देखें न्यूमरेटर वैल्यू हमारे पास क्या है? न्यूमरेटर वैल्यू इज़ 2, डिनोमिनेटर वैल्यू इज़ 3। सो न्यूमरेटर इज़ स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, सो इट इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। अब ये तो हो गए सिंपल नंबर्स। अब यहाँ पे इन अलजेब्रिक फ्रैक्शंस हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं, न्यूमरेटर वैल्यू स्मॉलर है या नहीं? तो उस केस में हम इनके वेरिएबल्स देखते होते हैं। तो यहाँ पे देखें इसका वेरिएबल क्या है? एक्स, और न्यूमरेटर में कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो अगर कोई भी वेरिएबल नहीं है तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स रेज टू पावर 0, बिकॉज एनी थिंग रेज टू पावर 0 विल गिव यू 1। और यहाँ पे इसकी पावर क्या है? 1, एक्स रेज टू पावर 1 अगर कोई पावर नहीं है। अब यहाँ पे देखें जो न्यूमरेटर है उसमें पावर स्मॉल है, डिनोमिनेटर वैल्यू में पावर बिगर है। सो न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, सो दैट इज़ वाइट इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। इस तरह यहाँ पे देखें इस एक्स वेरिएबल की पावर क्या है? 1, और यहाँ पे इसकी पावर क्या है? 2। सो न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, सो दिस इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें हमारे पास न्यूमरेटर वैल्यू इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल 5/3 या फिर आप कह लें 7/7। सो जब आपके पास न्यूमरेटर वैल्यू बिगर होगी या इक्वल होगी एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर, सो देन इन दैट केस इट इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे देख लें इन टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक फ्रैक्शंस क्या हो जाएगा। तो हमने वेरिएबल्स की पावर देखनी है। तो यहाँ पे एक्स वेरिएबल की पावर क्या है? अगर कुछ नहीं है 1, यहाँ पे भी इसकी पावर क्या है? 1। सो देयर सेम इट इज़ इम्प्रॉपर। यहाँ पे इसकी पावर 2 है, यहाँ पे इसकी पावर 2 है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड इन द थर्ड केस यहाँ पे इसकी पावर देखें 4 है और यहाँ पे एक्स वेरिएबल की पावर 3 है। सो इन दिस केस न्यूमरेटर पावर इज बिगर देन डिनोमिनेटर, सो yes it does meet the condition of an improper fraction, so it is an improper fraction. अब यहाँ पे हमारे पास रिजल्टेंट फ्रैक्शन और पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होते हैं वो देख लेते हैं। अच्छा, जब भी हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो सॉल्व करने से जो हमारे पास एंड रिजल्ट आ रहा होता है, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास वो क्या होता है? रिजल्टेंट फाइनल फ्रैक्शन होती है। या आप कह लें कि जब आपके पास एक फ्रैक्शन है जिसमें बहुत सारी टर्म्स आपस में डिनोमिनेटर में देखें तो मल्टीप्लाई हो रही हैं और न्यूमरेटर में भी आपके पास मल्टीपल टर्म्स यूज़ हो रही हैं, राइट। सो इस केस में हमारे पास 3 टर्म्स हैं, 1, 2 एंड 3, और डिनोमिनेटर में भी काफ़ी सारी वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें हमने इस रिजल्टेंट फ्रैक्शन को स्प्लिट कर देंगे, ठीक है, ब्रेक डाउन कर देंगे, तो वो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा, जिसमें आपके पास 1 एट अ टाइम एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखें एक ही वेरिएबल है, यहाँ पे एक्स वेरिएबल कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, इसकी रेपिटेशंस आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे रेपिटेशंस नहीं आ रही, सो दिस इज़ अ पार्शियल फ्रैक्शन। अब जीरो मेथड का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, मेथड ऑफ रिजॉल्विंग रिजल्टेंट। अब ये जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन है इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से जो हमारे पास एंड रिजल्ट आ रहा है वो क्या है? पार्शियल फ्रैक्शन। तो इस सारे प्रोसेस को, इस सारे मेथड को हम क्या कहते हैं? जीरो मेथड। सो मेथड ऑफ रिजॉल्विंग रिजल्टेंट फ्रैक्शन इन टू पार्शियल फ्रैक्शन। और ये मेथड कहाँ मोस्टली अप्लाई होता है? ये आपका अप्लाई होता है इन लीनियर इक्वेशंस, जिनमें आपके पास वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होती है? 1। ठीक है, एक्स वेरिएबल हो या वाई वेरिएबल हो या जी वेरिएबल हो, तो उनकी जिनमें इनकी पावर्स 1 होती है, सो दोज आर कॉल्ड द लीनियर इक्वेशंस। मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज, और इस एक्सरसाइज में हमारे पास 8 क्वेश्चन हैं, जिनमें से मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए एक्सेप्ट दी नंबर 6, क्योंकि ये सिमिलर पैटर्न है एज़ कम्पेयर टू क्वेश्चन नंबर 5, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 से मिलता जुलता है, तो इसलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, रिजॉल्व इनटू द पार्शियल फ्रैक्शंस। तो अब ये हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन है? अगर आप देखें दिस इज़ मेकिंग अ रिजल्टेंट फ्रैक्शन, तो इसको हमने सॉल्व करना है, और सॉल्व करने से हमने इसको सॉल्व करके पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, राइट। तो इसमें हमारे पास इसका प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले ये जो गिवन फ्रैक्शन है इसको आपने अज्यूम कर लेना है, लेट दिस फ्रैक्शन बी इक्वल टू ए, यानी न्यूमरेटर में जो वैल्यूज है उनकी जगह हमने लिख देना है ए ओवर, अब यहाँ पे देखें हमारे पास डिनोमिनेटर में ये टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ए ओवर एक्स प्लस 1, ठीक है, एक्स प्लस 1 आ जाएगा, फिर प्लस बी ओवर, अब यहाँ पे सेकंड टर्म क्या है? एक्स माइनस 3, तो एक्स माइनस 3 लिख दिया हमने, राइट। और इसको नाम दे देते हैं आप इक्वेशन 1 का।
ठीक है, अब हमने ना यहाँ पे ये फ्रैक्शंस हैं देखें, तो हमने इन फ्रैक्शंस को एलिमिनेट करना है, रिमूव करना है। हम फ्रैक्शंस को सॉल्व नहीं करना चाहते, हम सिंपल इक्वेशन को लेके चलेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए आपके पास डिनोमिनेटर में क्या है, x+1 x-3। तो इस पूरी इक्वेशन को यानी दोनों साइड्स पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे x+1 और x-3, राइट। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दें x+1, तो ये देखिए नीचे मल्टीप्लाई किया हुआ भी है। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x+1 x-3। ये जो भी डिनोमिनेटर होगा ऑन द लेफ्ट साइड उससे हमने मल्टीप्लाई कर देना। तो ये हमने यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया, और इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना आपने। ये मल्टीप्लाई कर दी हमने। अब यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये दोनों टर्म्स देखें ये आपस में क्रॉस आउट हो जाएंगी। यहाँ से x+1 x+1 सिंपली कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से x-3 आपस में कैंसिल हो जाएंगी वैल्यूज़। सो रिमेनिंग वैल्यूज बचेंगी हमारे पास 7x-9 इज इक्वल टू a टाइम्स x-3 एंड b टाइम्स x+1, राइट। अब यहाँ से इस a को मल्टीप्लाई कर दीजिए विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, यहाँ पे b को मल्टीप्लाई कर देंगे विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट। तो ये हमारे पास एंड रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब यहाँ से हमने जो लाइक वेरिएबल्स हैं, लाइक टर्म्स उनको इकट्ठा कर लेना है। तो x वेरिएबल्स को इकट्ठा कर लेंगे और कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ को अलग से लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखें तो हमारे पास x वेरिएबल कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लीजिए। अब इसके बाद हमने क्या स्टेप करना है, अब यहाँ पे हमने ना इस सारी इक्वेशन में इनके कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं। तो यहाँ पे दो ही चीज़ें आ रही हैं, एक हमारे पास आ रहा है वेरिएबल x और दूसरी कांस्टेंट वैल्यूज़ आ रही हैं। तो पहले हम x वेरिएबल के कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखें 7 और यहाँ पे क्या a+b, तो ये हमने लिख दिया 7 इज इक्वल टू a+b। अब हमने कंपेयर करना है कॉन्स्टेंट्स वैल्यूज़ को। तो जब कांस्टेंट को हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे है ऑन द लेफ्ट साइड -9, ये हमने लिख दिया इज इक्वल टू, और ये क्या है -3a+b, तो ये हमने लिख दिया इज इक्वल टू -3a+b। अब इनको आपस में हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दिस इज़ b, दोनों ऐड करेंगे तो ये 2b हो जाएगा। मुझे एलिमिनेट करना है तो इसलिए मैंने माइनस कर दिया। और जब भी हम माइनस करते हैं तो हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशन है उसके साइंस चेंज हो जाते हैं आपके पास। अगर पॉजिटिव है तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा, अगर माइनस है तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से हमारे पास ये b कैंसिल हो जाएंगी, रिमेनिंग वैल्यूज विल बी 7 + 9। नाउ ये जो सर्कल में साइन होते हैं ना, ये आपके पास न्यू साइंस ऑफ द इक्वेशन बन जाते हैं। सो 7 + 9 विल गिव यू 16 एंड a + 3a विल गिव यू 4a। अब यहाँ से हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स्ट्रा टर्म इज़ 4 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 4। अब इस a की वैल्यू को आपकी मर्ज़ी, आप इक्वेशन 2 में पुट कर लें या इक्वेशन 3 में पुट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे पुट किया इक्वेशन 2 में, तो इक्वेशन 2 में a की वैल्यू हमने पुट कर दी 4, और यहाँ से अब हमने b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये 4 ऐड हो रहा है, तो उसको जब इक्वेशन की दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस। सो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। अब इन दोनों a और b की वैल्यूज़ को हमने इस इक्वेशन 1 में पुट कर देना। यहाँ पे a की वैल्यू और b की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हमने a की वैल्यू पुट कर दी 4 एंड b एज 3। तो यहाँ से देखें हमारे पास जो ओरिजिनल क्वेश्चन था दैट वाज इन रिजल्टेंट फ्रैक्शन, और हमने इसको कन्वर्ट कर लिया इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। So this is your overall solution to question number 1. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज x-11 ओवर x-4 टाइम्स x+4। सेम मेथड हमने अप्लाई करना है। सबसे पहला स्टेप आपने सपोज कर लेना है लेट दिस विल बी इक्वल टू न्यूमरेटर वैल्यूज़ की जगह हमने अल्फ़ाबेट्स यूज़ करने a b c। सो a ओवर, अब ये देखें जितनी डिनोमिनेटर में टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे थे ना उतनी अल्फ़ाबेट्स हम यूज़ कर रहे होते हैं। सो ये हो जाएगा a ओवर x-4 प्लस b ओवर x+3। ठीक है, अब यहाँ से हमने फ्रैक्शंस को एलिमिनेट करना है, रिमूव करने की कोशिश करनी है। तो इस पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, x-4 और x+3 के साथ। ठीक है, तो ये जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो एंड रिजल्ट आएगा यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया हुआ हमने, तो ये तो वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं ये वैल्यू है जिसको हमने मल्टीप्लाई किया हुआ, या चलें यहाँ पे कर लेते हैं। सो x-4 x+3, इस तरह यहाँ पे भी हमने मल्टीप्लाई कर देना x-4 x+3, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे x-4 x+3।
अभी यहाँ से ये वैल्यूज़ और ये वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ से x-4 और x-4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x+3 और x+3 आपस में क्रॉस आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज़ बचेंगी वो बचेंगी x-11 ऑन द लेफ्ट साइड एंड ऑन द राइट साइड a टाइम्स x+3 एंड b टाइम्स x-4। ठीक है, अब यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से a को मल्टीप्लाई कर दीजिए विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, यहाँ पे b को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो अब हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे अब उनमें हमने लाइक टर्म्स को एक साथ लिख देना है। तो वेरिएबल्स को हम इकट्ठा करके लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लिया, और जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको हमने यहाँ पे इकट्ठा करके लिख लिया। अब इन दोनों टर्म्स में से x वैल्यू कॉमन आ रही है, कॉमन ले लीजिए, रिमेनिंग वैल्यूज ये बच जाएंगी। अब यहाँ से हमने इनके कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लेने हैं, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। तो सबसे पहले हम x वेरिएबल के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, सो 1 इज इक्वल टू a प्लस बी। तो ये हमने लिख दिया 1 इज इक्वल टू a प्लस बी। अब हमने कांस्टेंट के कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं, तो वो हो जाएगा -11 इज इक्वल टू 3a माइनस 4b, -11 इज इक्वल टू 3a माइनस 4b। ठीक है, अब हमने इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना है, लेकिन सॉल्व करने से पहले हमने ऑब्वियसली a और b की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो इनमें से किसी एक अल्फ़ाबेट की कोफिशिएंट्स को सेम करना है ताकि कैंसल आउट हो जाए आपस में। तो इसलिए मैंने इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारे पास a को एलिमिनेट करेंगे तो इसका कोफिशिएंट 3 है ना, तो इसलिए इस पूरी इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर आपने इनको आपस में सॉल्व कर लेना है। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस करेंगे तो वो तो ऐड हो जाएगा, हमने तो एलिमिनेट करना है तो इसलिए मैंने माइनस कर दिया। तो जब भी माइनस करते हैं तो जो आपके पास सेकेंड इक्वेशन होती है उसके आपके पास साइंस चेंज हो जाते हैं। अगर माइनस है तो प्लस में चेंज हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस में चेंज हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। सो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 3 + 11 इज इक्वल टू 14 एंड 3 + 4 इज इक्वल टू 7। सो यहाँ से अब हमने b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स्ट्रा टर्म ओवर हेयर इज 7 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। सो वैल्यू ऑफ b विल बिकम 2। अब इस b की वैल्यू को आपने पुट कर देना है ईदर इन इक्वेशन 2 और इन इक्वेशन 3। तो यहाँ पे हमने पुट किया हुआ इन इक्वेशन 2 विच इज़ 1 इज इक्वल टू a प्लस बी। इसमें b की वैल्यू हमने पुट कर दी विच इज़ 2, और यहाँ से ये 2 ऐड हो रहा है, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। सो वैल्यू ऑफ a वुड बिकम -1। अब इन दोनों a और b की वैल्यूज़ को हमने इस इक्वेशन में पुट कर देना है विच इज़ इक्वेशन 1। a की वैल्यू भी पुट कर देंगे और b की वैल्यू भी पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास a आ रहा है -1, वो वैल्यू पुट कर दी, एंड b इज़ 2। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज़ विद द सेम प्रोसेस, सेम सारा प्रोसीजर है। स्टेप 1 आपने एज्यूम करना है, सपोजिशन करनी है, लेट दिस वैल्यू बी इक्वल टू। लेकिन उससे पहले देख लें कि यहाँ पे हमारे पास x² - 1 है विच इज़ गिविंग यू द फार्मूला a² - b²। इसको अगर स्क्वायर में कर दें 1² हमारे पास वापस 1 ही आ जाएगा ना। अभी हमारे पास फार्मूला बन रहा है a² - b² विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी। अब यहाँ से आगे हम सपोज कर लेंगे, तो यहाँ पे देखें 2 टर्म्स हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मेरे पास अल्फ़ाबेट्स पे 2 आएंगे a और b। सो इट विल बिकम a ओवर x+1 प्लस b ओवर x-1। ठीक है, अब यहाँ से फ्रैक्शंस को एलिमिनेट करना है, तो इस पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे x+1 यानी जो भी यहाँ पे डिनोमिनेटर है विच इज़ x+1 x-1। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एंड रिजल्ट क्या आ रहा है, ये तो कैंसिल हो जाएंगी वैल्यूज़ जो मल्टीप्लाई किया होगा हमने यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह ये x+1 चले हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमने मल्टीप्लाई किया हुआ। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया इसके साथ, तो पीछे क्या रह जाएगा 3x+1, राइट। अब इसी तरह जब इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया हुआ तो ये x+1 कैंसिल हो जाएगा, पीछे रह जाएगा a टाइम्स x-1। इसी तरह जब थर्ड टर्म के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा b x-1 कैंसिल हो जाएंगे, पीछे रह जाएगा b टाइम्स x+1। ठीक है, अब यहाँ से हमने सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है a विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, b विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ से फिर हमने लाइक टर्म्स को एक साथ इकट्ठा करके लिख लेना है। सो वेरिएबल्स को हमने इकट्ठा करके लिख लिया और फिर कांस्टेंट वैल्यूज़ को हमने इकट्ठा करके लिख लिया। तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है, कॉमन वैल्यू ले ली,
सो रिमेनिंग वैल्यूज बचेंगी ए प्लस बी। अब यहाँ से हमने कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेना है। सो स्टार्टिंग इट विद द वेरिएबल एक्स, एक्स से कोफिशिएंट कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या है 3 इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये हमने लिख दिया। और फिर हमने कांस्टेंट के जब हमने कोफिशिएंट्स कंपेयर किए तो वो आ रहे हैं -1 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी, ये आ गए, राइट। अब इन दोनों को हमने साइमल्टेनियसली इक्वेट कर लेना है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ से ये एक पॉजिटिव है, ये माइनस है, तो ऑब्वियसली इसको सिंपली ऐड ही करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, राइट। अगर हम माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए अब हम ऐड कर रहे हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। बाकी रह गया 3 - 1 इज़ 2 एंड b + b इज़ 2b। तो यहाँ से हमने b की वैल्यू फाइंड आउट करना है और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो ये डिवाइड हो जाएगा। सो 2 / 2 इज इक्वल टू 1। अब इस b की वैल्यू को आपकी मर्जी से इक्वेशन 2 में पुट कर दें या इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। तो हमने इक्वेशन 2 में पुट किया, b इज इक्वल टू 1, तो ये हमने b की वैल्यू पुट कर दी। और जो ये ऐड हो रही है वैल्यू, हमें a की वैल्यू चाहिए तो इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, 3 - 1 इज इक्वल टू 2। अब इन दोनों वैल्यूज़ को a और b की वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। यहाँ पे a की वैल्यू और b की वैल्यू पुट कर देंगे। सो योर इक्वेशन वुड बिकम a की वैल्यू इज़ 2 एंड b की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 1। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज़ द सेम प्रोसेस, बस इसमें आपने स्टार्ट में ये करना है कि ये अब देखें हमारे पास एक्सप्रेशन यूज़ हो रहा है। सबसे पहले तो हम इसे फैक्टराइज कर लेंगे ताकि हमारे पास 2 टर्म्स आ जाएं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। टर्म एक ही होगी लेकिन उसमें 2 क्वांटिटीज़ होंगी जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इसको हमने यहाँ पे फैक्टराइज कर लिया। तो फैक्टराइज करने से हमारे पास जो एंड रिजल्ट आ रहा है दैट इज़ x - 1 x + 3, वो हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से सपोज कर ले लेट दिस वैल्यू बी इक्वल टू a/x - 1 प्लस b/x + 3, ठीक है। फिर यहाँ से हमने इन फ्रैक्शंस को एलिमिनेट करना है, रिमूव करना है। तो इस पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे x - 1 x + 3 के साथ, ठीक है। यानी ये जो वैल्यू है इसके साथ हमने मल्टीप्लाई भी कर देना है। तो जब कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये इधर सपोज कर लें कि ये वैल्यू इधर साथ मल्टीप्लाई की हुई हमने, ठीक है। सो पीछे रह जाएगा हमारे पास सिंपली x - 5, ठीक है। फिर इसको इसके साथ कंपेयर मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इस वैल्यू को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x - 1 x - 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे रह जाएगा a × x + 3, वो लिख दिया। फिर जब हमने मल्टीप्लाई करना है b को इस वैल्यू के साथ तो x + 3 और x + 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे वैल्यू रह जाएगी b × x - 1, तो ये हमने लिख दिया, राइट। अब यहाँ पे इन a को मल्टीप्लाई कर दीजिए विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, यहाँ पे b को मल्टीप्लाई कर देंगे विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट। फिर यहाँ से लाइक टर्म्स को हमने इकट्ठा करके लिख लेना, ठीक है। सो वेरिएबल्स को एक साथ इकट्ठा करके लिख लिया और कांस्टेंट वैल्यूज़ को अलग से लिख लेंगे सेपरेटली। अब यहाँ से x वेरिएबल कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लीजिए, रिमेनिंग वैल्यूज विल बी a + b। अब यहाँ से हमने कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लेने हैं। पहले हमने x के कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे, सो इट्स कोफिशिएंट इज़ 1 इज इक्वल टू a + b, ये लिख दिया। और फिर कांस्टेंट के कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे तो वो हमारे पास आ रहा है -5 इज इक्वल टू 3a - b, तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में हमने इक्वेट कर लेना है। तो इक्वेट करने से सिंपली ऐड करेंगे तो हमारे पास ये b और -b आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो यहाँ पे a + 3a विल गिव यू 4a n इज इक्वल टू 1 - 5 इज इक्वल टू 4। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी -4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू -1। अब इस a की वैल्यू को इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3 किसी में भी पुट कर दें। तो यहाँ पे हमने इसको पुट किया हुआ है इक्वेशन 2 में, दिस इज इक्वेशन 2। a की वैल्यू पुट कर दी -1, सो मुझे b की वैल्यू अब फाइंड आउट करनी है -1, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, सो 1 + 1 इज़ 2। अब इन दोनों a और b की वैल्यूज़ को हमने पुट कर देना है इनटू द इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ पे a और b की वैल्यू को हम पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास एंड रिजल्ट आ रहा है a इज़ -1 एंड b इज़ 2।
So this is your overall solution to question number 4. Okay, next question number 5 is सेम सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन है. सबसे पहले आपने सपोज करना है a ओवर x माइनस 1 देन प्लस b ओवर x प्लस 2. फिर यहाँ से आपने फ्रैक्शंस एलिमिनेट कर देने हैं. तो वो एलिमिनेट कैसे होंगे कि जो भी डिनोमिनेटर वैल्यू है यहाँ पे, तो हम इस पूरी को इनको मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू से बोथ साइड्स पे. ठीक है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देना, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमारे पास सॉल्व करने से एंड रिजल्ट क्या आ रहा है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे और फिर यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, पीछे रह जाएगी x प्लस 2 a टाइम्स x प्लस 2. फिर ये वैल्यू कैंसिल होगी तो पीछे रह जाएगा b टाइम्स x माइनस 1. अब इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, a को इनसाइड b को इनसाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए. फिर यहाँ से इन वेरिएबल्स को हम एक साथ कलेक्टिवली लिख लेंगे और कांस्टेंट वैल्यूज़ को अलग से लिख लेंगे. फिर यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, रिमेनिंग वैल्यूज विल बी a प्लस b एंड देन द नेक्स्ट स्टेप इज कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल फर्स्ट. सो x वेरिएबल के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू a प्लस b और कांस्टेंट के कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 इज इक्वल टू 2a माइनस b. ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर लें, फिर आपस में ऐड करें. यहाँ से b वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, b अल्फ़ाबेट सॉरी, एंड a प्लस 2a विल गिव यू 3a इज इक्वल टू 6. यहाँ से हमें a की वैल्यू चाहिए, एक्स्ट्रा थिंग ओवर हियर इज 3, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा. सो 6 डिवाइडेड बाई 3 विल गिव यू 2. सो वैल्यू ऑफ a इज 2. अब इस a की वैल्यू को आप चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर दें, चाहे इक्वेशन 3 में पुट कर दें. तो हमने यहाँ पे इक्वेशन 2 में पुट किया विच इज़ 3 इज इक्वल टू a प्लस b. अब यहाँ पे a की वैल्यू हमने पुट कर दी विच इज़ 2. सो 2 यहाँ पे ऐड हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा. सो 3 माइनस 2 इज़ 1. अब इन दोनों a और b की वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, यहाँ पे a एंड b. सो a इज़ 2 and b is 1. So this is your overall solution to question number 5. अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो सिमिलर पैटर्न पे है, तो वो आपने खुद से ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू दी क्वेश्चन नंबर 7. अब यहाँ पे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें देखें क्या हो रहा है. फर्स्ट डिवाइड टू कन्वर्ट दैम इनटू लीनियर इक्वेशन. क्योंकि हमने भी एक चीज़ सीखी थी कि हमारे पास जो ज़ीरो मेथड होता है दैट इज़ मोस्टली एप्लीकेबल टू द लीनियर इक्वेशंस. लेकिन यहाँ पे हमारे पास देखें ये पावर 2 है, तो इट मीन्स दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट. ठीक है, सबसे पहले तो आपने ना ये जो डिनोमिनेटर वैल्यूज x माइनस 2 x प्लस 3 इसको हमने आपस में यहाँ पे मल्टीप्लाई किया. मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एंड रिजल्ट ये आ रहा है, राइट. अब इसको हम डिवाइड कर देंगे. तो देखें जैसे हमारे पास नंबर्स होते हैं ना, जैसे लिखा हुआ है 10 ओवर 7, तो इसको जब हमने कन्वेंशनल डिवीजन से करना है तो स्क्वायर रूट वैल्यू के अंदर हम न्यूमरेटर वैल्यू लिखते हैं विच इज़ 10, और जो भी डिवाइड हो रहा था वो हमारे पास स्क्वायर रूट के बाहर आ जाता है. तो सेम प्रोसेस हमने ये भी अप्लाई करना है. न्यूमरेटर वैल्यू कम्स इनसाइड द स्क्वायर रूट साइन, तो ये वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर आएगी, और ये जो डिनोमिनेटर वैल्यू है जो इसको सॉल्व करने के बाद ये आ रही है, ये हमारे पास स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगी, राइट. अब यहाँ से हमने इसको डिवाइड कर लेना. सो यहाँ पे डिवीजन करने, यहाँ पे देखिए दिस इज़ एक्स स्क्वायर एंड दिस इज़ एक्स स्क्वायर एंड दिस इज़ एक्स स्क्वायर. तो इस एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा. सो दैट इज़ 1. अब इस 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है विद ऑल दीज 3 टर्म्स. पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 टाइम एक्स स्क्वायर इज़ एक्स स्क्वायर. फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 1 टाइम एक्स इज़ एक्स. तो ये वैल्यू हमने लिख दी. एक सेकेंड, पहले हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 1 टाइम एक्स स्क्वायर इज़ एक्स स्क्वायर, ये आ गया. देन 1 टाइम एक्स इज़ एक्स, तो ये आ गया प्लस एक्स. फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे. अब इसके साथ देखें साइन क्या है, पॉजिटिव +1 है, और यहाँ पे क्या माइनस. सो प्लस माइनस इज़ माइनस एंड 1 टाइम 6 इज़ 6. और फिर हम जब सॉल्व कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है, और सब्ट्रैक्ट करने में आपने जो सेकेंड इक्वेशन होती है उसके साइंस चेंज हो जाते हैं, राइट.
ठीक है, अगर ये प्लस है तो माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से ये आपस में कैंसिल होगी। सो 2x माइनस एक्स विल गिव यू x एंड 1 प्लस 6 विल गिव यू 7। ठीक है, तो ये हमारे पास एंड रिजल्ट आ रहा है। और इसको हम लिखते कैसे हैं, तो इस पर हम एंटी साइकिल मैथड अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास टॉप में है तो ये कहाँ चली जाएगी, ऑन द लेफ्ट साइड। ये वैल्यू साइड पे है तो ये कहाँ पे चली जाएगी, एट द बॉटम। ठीक है, तो ये देखिए बॉटम पे आ गई डिनोमिनेटर, और ये वैल्यू बॉटम पे है तो ये कहाँ चली जाएगी, टॉप पे, तो ये यहाँ पे आ गई। राइट, सो बेसिकली ये आपके पास किस तरह से बन रहा है, 1 ऑन द टॉप, ये साइड पे चली गई, ये वैल्यू हमारे पास डिवाइज़र जो है ये बॉटम पे चला जाएगा। सो विच इज़ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस माइनस 6, और ये जो बॉटम वाली वैल्यू है रिमाइंडर, ये आपके पास टॉप पे चला जाएगा। सो इट विल बिकम एक्स प्लस 7। तो ये देखिए वही चीज़ है, अब इसको हमने स्प्लिट करके अलग से लिख लिया। राइट, अब यहाँ से हमने इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। अब ये जो हमारे पास आया था ना डिवाइज़र, अब ये किसके इक्वल था, ये वापस इसी के इक्वल है ना, तो इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे x माइनस 2 एक्स प्लस 3। तो इसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी। राइट, x माइनस 2 एक्स प्लस 3, क्योंकि जब हम इसको ज़ीरो मेथड से सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारे पास ये जो टर्म्स है, 2 टर्म्स ऐसे होने चाहिए जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो। राइट, यानी टर्म एक ही हो और उसके अंदर क्वांटिटीज़ 2 हो जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। अब यहाँ से हमने वही सेम सारा प्रोसेस प्रीवियस क्वेश्चन वाला अप्लाई कर देना। तो अब इसको हम सपोज कर लेते हैं, अभी मैंने सिर्फ इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। सो लेट दिस वैल्यू बी इक्वल टू a ओवर x माइनस 2 प्लस b ओवर x प्लस 3। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन थी मेन, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, और अभी हम सिर्फ इस पोर्शन को सॉल्व करें तो इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। नाउ वी वांट टू गेट रिड ऑफ दीज फ्रैक्शंस, यानी दीज डिनोमिनेटर्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, x माइनस 2 एक्स प्लस 3, यहाँ पे भी x माइनस 2 एक्स प्लस 3, और यहाँ पे भी x माइनस 2 एक्स प्लस 3। ठीक है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी वैल्यूज़, यहाँ पे x माइनस 2 एक्स माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, पीछे रह जाएगा a टाइम्स एक्स प्लस 3, और यहाँ पे कैंसिल हो गई, रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या बची थी, x प्लस 7, और यहाँ पे ये x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा। सो रिमेनिंग वैल्यूज़ विल बी b टाइम्स x माइनस 2। राइट, अब यहाँ से इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो मल्टीप्लाई a विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, यहाँ पे मल्टीप्लाई b विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट। फिर यहाँ से लाइक टर्म्स को हम इकट्ठा कर लेंगे। सो वेरिएबल्स को एक साथ करके लिख लिया और कांस्टेंट वैल्यूज़ को एक साथ करके लिख लेंगे। सो यहाँ से x कॉमन आ रहा है अभी, और अब यहाँ से हमने इनके कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लेने। सो स्टार्टिंग इट विद द x वेरिएबल, तो यहाँ पे देखें इसका कोफिशिएंट क्या है 1, ये 1 लिख दिया हमने, इज़ इक्वल टू a प्लस b। तो ये आ गया हमारे पास कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x वेरिएबल। अब इसी तरह कांस्टेंट के कोफिशिएंट्स कंपेयर करें तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 7 इज़ इक्वल टू 3a माइनस 2b। ठीक है, अब इन दोनों को हमने आपस में इक्वेट कर लेना है। तो इन दोनों इक्वेशंस को हमने लिख लिया। इक्वेट करने से पहले अब हमने इनमें से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट भी करना है, किसी एक अल्फ़ाबेट को। तो अब यहाँ पे इनके कोफिशिएंट्स देखें क्या है 3 और 2, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 1। तो किसी एक को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ तो मुझे इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है या 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैंने इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया है, ताकि फिर मेरा ये 3a और 3a सेम हो जाएगा, तो ये एलिमिनेट कर देंगे हम। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को हमने लिख लिया। फिर यहाँ पे अब ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो इसलिए मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, क्योंकि ऐड करने से 0 तो नहीं आएगा, एलिमिनेट नहीं होंगे। तो सब्ट्रैक्ट जब भी करते हैं तो सेकेंड इक्वेशन के साइंस चेंज हो जाते हैं आपके पास। सो नाउ दीज सर्कल साइंस आर द न्यू साइंस ऑफ द सेकेंड इक्वेशन। तो ये आपस में कैंसिल होगी, एंड दिस विल गिव यू 3 प्लस 2 विल गिव यू 5b इज इक्वल टू 3 माइनस 7 विल गिव यू माइनस 4। अब यहाँ से b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 5 इज़ मल्टीप्लाइंग हियर एक्स्ट्रा टर्म, तो दूसरी तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी डिवाइड। सो दिस विल गिव यू माइनस 4 ओवर 5।
अब इस b की वैल्यू को आपकी मर्जी इक्वेशन 3 में पुट करें या इक्वेशन 4 में पुट कर लें। तो यहाँ पे हमने पुट किया हुआ इक्वेशन 3 में। सो इक्वेशन 3 में हमने b की वैल्यू पुट कर दी -4/5। अब यहाँ पे ये माइनस हो रहा है, इसको इक्वेशन के दूसरे शिफ्ट करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। नाउ दीज आर फ्रैक्शंस और ये अनलाइक फ्रैक्शंस है। सो इनको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है कि डिवाइड द डिनोमिनेटर वैल्यूज, 1 टाइम 5 इज़ 5 एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 टाइम 5 इज़ 5, देन प्लस साइन एज इट इज़ नीचे आ जाएगा एंड देन मल्टीप्लाई दीज टू वैल्यूज, 1 टाइम 4 इज़ 4। सो वैल्यू ऑफ a वुड बिकम 9/5। अब इन दोनों वैल्यूज़ को a और b की वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे इन द इक्वेशन 2। ठीक है, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। या आप डायरेक्टली इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि 2 में पुट करने के बाद हमने वापस इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करना है, इक्वेट कर देना है। तो हम इसको डायरेक्टली इक्वेशन 1 में ही पुट कर देते हैं। सो दैट इज़ 1 + x + 7 ओवर दिस वैल्यू। ठीक है, ये इक्वेशन 1 थी और इसमें से ये पोर्शन किसके इक्वल था, ये इस इक्वेशन के इक्वल था जो कि इक्वेशन 2 थी। अब इसमें a और b की वैल्यूज़ पुट कर दें। सो a इज़ 9/5, तो ये हमने 9/5 पुट कर दिया एंड b इज़ -4/5। तो अब यहाँ पे देखें ये प्लस है, तो चले हम प्लस एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं और b की वैल्यू पुट कर दी -4/5। अब ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या बनेंगे आपस में, प्लस माइनस इज माइनस। सो दैट इज़ वाई योर एंड रिजल्ट इज माइनस, राइट। सो दिस इज योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये भी आपका सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये वैल्यू क्या है, बिगर है और इसकी पावर बड़ी है और इसकी पावर डिनोमिनेटर में छोटी है। सो न्यूमरेटर वैल्यू इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर वैल्यू। सो दिस इज़ मेकिंग एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे और फिर यहाँ पे ये इक्वेशंस भी इनमें से कोई भी लीनियर नहीं है, तो इसको लीनियर में भी कन्वर्ट करना है आपने। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूमरेटर वैल्यू आ जाएगी इनसाइड द स्क्वायर रूट और डिनोमिनेटर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास आउटसाइड। इट विल बिकम डिवाइज़र। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो द फर्स्ट टर्म इज 6x³। अब इस वैल्यू को हमने किससे मल्टीप्लाई, यानी और ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, 3x² को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 6x³ आ जाएगा। सो दैट विल इज़ 2x³, यानी 2 टाइम 3 इज़ 6 एंड x² इज़ ऑलरेडी देयर। तो मुझे 2x² ऑलरेडी देयर और मुझे x³ चाहिए, यानी एक x और चाहिए। तो ये हमारे पास कलेक्टिवली बन जाएगा 2x। अब इस 2x को हमने मल्टीप्लाई करना है विद ऑल दीज 3 टर्म्स। पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आ रहा है, 6x³। देन इट इज़, अब यहाँ पे इसका कोई साइन नहीं है तो क्या है, पॉजिटिव। सो माइनस प्लस इज माइनस एंड 2x टाइम्स 2x विल गिव यू 4x², जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया। और फिर हमने मल्टीप्लाई करना है थर्ड टर्म के साथ। सो प्लस माइनस इज माइनस और फिर इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 टाइम 2x इज 2x। अब यहाँ पे माइनस करना है हमने, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो डिवीजन में माइनस करते होते हैं ना। सो जब माइनस करते हैं तो सेकंड इक्वेशन के आपके पास साइंस चेंज हो जाते हैं, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। सो ये वैल्यूज़ आपस में क्रॉस आउट हो जाएंगी। सो रिमेनिंग वैल्यूज़ विल बी 5 + 4 = 9 एंड दिस विल गिव यू माइनस प्लस 2x - 7, राइट। अब यहाँ पे इसकी फर्स्ट टर्म देखें क्या है, 9x² और यहाँ पे फर्स्ट टर्म देखें क्या है, 3x²। यानी 3x² को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 9x² आ जाएगा। मतलब x² तो ऑलरेडी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 3 है। तो इस 3 को 9 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 टाइम 3 इज़ 9, इसलिए मैंने लिख दिया 3 टाइम 3 इज़ 9। अब इस 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है बारी बारी तीनों वैल्यूज़ के साथ। तो पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट आ गया। फिर यहाँ पे देखें दिस इज़ माइनस एंड दिस इज़ प्लस, माइनस प्लस इज़ माइनस। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड टर्म के साथ। सो 3 टाइम 2x इज़ 6x, देन अगेन दिस इज़ माइनस, दिस इज़ प्लस, माइनस प्लस इज़ माइनस और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 के साथ। सो 1 टाइम 3 इज़ 3।
ठीक है, अब इनको आपस में हमने सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, चेंज द साइंस ऑफ द सेकंड इक्वेशन, सो नाउ दीज सर्कल साइंस विल बिकम द न्यू साइंस ऑफ योर सेकंड इक्वेशन। ये आपस में वैल्यूज़ कैंसिल हो चुकी हैं। 2 + 6 विल गिव यू 8x एंड -4 + 3 विल गिव यू -4, -7 + 3 विल गिव यू -4। तो ये हमारे पास एंड रिजल्ट आ गया विच इज़ माई रिमाइंडर वैल्यू। अब यहाँ पे इसको हमने सॉल्व करके लिख लेना है। अब इसमें देखें, ये जो डिवाइज़र है मेरे पास, डिवाइज़र वैल्यू है, इसको भी हम फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज किया, इसका एंड रिजल्ट हमने यहाँ पे लिख लिया, x - 1 3x + 1। और उससे पहले हम क्या करते हैं, इनको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेना। ठीक है, तो वह कैसे लिखेंगे, अप्लाई द एंटी साइकिल मेथड विच इज़ दिस वन। तो यहाँ पे देखें, ये टॉप पे वैल्यू है 2x + 3, तो ये हमारे पास आ जाएगी साइड पे 2x + 3। देन वी आर हैविंग, अच्छा बीच में प्लस का साइन भी डाल देते हैं। देन स हैविंग दिस वैल्यू साइड पे जो थी ये बॉटम पे चली जाएगी, डिवाइज़र गोज़ एट द बॉटम, तो ये हमारे पास नीचे चला गया 3x² - 2x - 1। और ये बॉटम पे जो वैल्यू है हमारे पास 8x - 4, ये टॉप पे चली जाएगी। सो दिस विल गिव यू 8x - 4। तो ये देखिए वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है, राइट। ठीक है, और फिर इसको सॉल्व कर लें यहाँ पे, ये इसको यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, तो इसका एंड रिजल्ट हमने डायरेक्टली यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ से इस पोर्शन को हमने सॉल्व कर लेना। सो लेट दिस वैल्यू बी इक्वल टू a/x - 1 प्लस b/3x + 1। ठीक है, अब इस सारी इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर देना है इस डिनोमिनेटर वैल्यू से विच इज़ x - 1 टाइम्स 3x + 1। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एंड रिजल्ट क्या आ जाएगा, 8x - 4, यानी इसको हमने यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया, x - 1 3x + 1, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे x - 1 3x + 1, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे x - 1 टाइम्स 3x + 1। तो ये वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो चुकी हैं। रिमेनिंग वैल्यूज़ विल बी 8x - 4, यहाँ पे x - 1 कैंसिल हो गया, पीछे बच गया a टाइम्स 3x + 1, दैन इट इज़ प्लस, और फिर यहाँ पे ये 3x + 1 3x + 1 कैंसिल हो जाएंगे, पीछे रह जाएगा b टाइम्स x - 1, राइट। अब यहाँ से इस a को मल्टीप्लाई कर दें विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, यहाँ से b को मल्टीप्लाई कर दीजिए विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट। फिर यहाँ से लाइक टर्म्स को हम एक साथ लिख लेंगे, वेरिएबल्स को इकट्ठा करके लिख लिया और कांस्टेंट वैल्यूज़ को अलग से करके लिख लिया। अब यहाँ पे हमारे पास x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लीजिए, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ दिस वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। तो सबसे पहले वेरिएबल क्या है x, इसका कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 8, और यहाँ पे क्या है 3a + b, तो ये हमने लिख दिया 8 = 3x + b। अब कांस्टेंट के कोफिशिएंट कंपेयर कर लें, तो यहाँ पे क्या है -4 और यहाँ पे a + b, सो -4 = a - b, दिस इज a - b। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को आपस में इक्वेट कर लेंगे, सिंपली ऐड करें, तो यहाँ पे हमारे पास ये आपस में क्रॉस आउट हो जाएंगे। सो दिस विल गिव यू 3a + a विल गिव यू 4a = 8 - 4 इज़ 4। अब यहाँ पे हमें a की वैल्यू चाहिए, 4 इज़ मल्टीप्लाइंग, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। सो 4 / 4 इज़ 1। अब इस a की वैल्यू को आपकी मर्ज़ी है इक्वेशन 2 में पुट कर दें या इक्वेशन 3 में पुट कर दें, तो यहाँ पे हमने इक्वेशन 3 में पुट किया हुआ। सो a - b = -4, यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दीजिए विच इज़ 1, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, यहाँ पर इसको दूसरी तरफ नहीं मूव करते, हम एक और काम कर लेते हैं, इस -b को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा +b, और ये -4 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा +4। सो 1 + 4 = 5, ये b की वैल्यू भी आ चुकी है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को, a और b की वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं डायरेक्टली इनटू दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, सो ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, और इस इक्वेशन 1 से हमने जब इसको फर्दर सपोज किया था इसको सॉल्व करके, तो ये इक्वेशन 2 थी ना, तो उसकी वैल्यू भी हमने यहाँ पे लिख ली।
ठीक है। अब यहाँ से ए और बी की वैल्यूज़ पुट कर दें। सो ए इज़ 1 एंड बी इज़ 5। तो ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी, ए इज़ 1, बी इज़ 5। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन लेंथी हैं लेकिन बट दे आर ईजी, कॉन्सेप्ट ईजी है इनका। So here comes to an end of our today's exercise. Take a lot of care of yourself, stay blessed, be happy and keep smiling. Inshallah, see you soon in the next exercise. Till then, stay safe out there. Thank you for visiting and see you after.